हेलो जी, आप सभी को राम राम। स्वागत है आपके नए ब्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हैं आप सभी बढ़िया होंगे। और सुबह बनाए थे मैंने रमास लंच में बच्चों के लिए। जो बच्चों का लंच जाता है उसमें रमास बना दिए थे और सुबह उससे नाश्ता भी हो गया था। फिर ये मैंने बनाए थे दाल चावल के। आज छोटी वाली बोल के गई थी कि मुझे दाल चावल खाने हैं, तो मैंने उनके लिए दाल चावल ही बनाए थे। तो ये मैं दाल थोड़ा सा मेरे को जल्दी थी, मुझे ऐसा लगा था कि बच्चे जल्दी आ जाएंगे, लेकिन बच्चे थोड़ा लेट आए थे। मेरे पता नहीं दिमाग में यही चला था कि बच्चे जल्दी आ जाएंगे, तो मैंने जल्दी ली। मैंने कहा अभी मतलब जैसे कि मैं उसे भोनिया में बनाती हूँ पतीली में, तो मैंने उसमें नहीं बनाए थे। मैंने कुकर में बना दिए थे, मैं जल्दी बन जाएगी दाल। और ऐसे भी नहीं बनाती कि तुरंत मैं उसका ढक्कन लगा दूँ और सीटी लगा दूँ, नहीं। मैं थोड़ी सी मतलब उसे पहले बॉईल करती हूँ, ढक्कन हटाने के बाद, ढक्कन से पहले, उसके बाद उसमें ढक्कन लगाती हूँ। क्योंकि जब मुझे को जल्दी होती है तब मैं ऐसा करती हूँ। वैसे तो मैं पतीली में ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे उस तरह की दाल अच्छी भी लगती है और वो फ़ायदेमंद भी होती है घर वालों के लिए, सबके लिए। तो मैंने बनाए थे उसमें दाल चावल। और ये मैं मंदिर के सारे बर्तन साफ़ कर रही थी पहले तो, क्योंकि मंदिर के सारे बर्तन मतलब वही मेरी यह जिम्मेदारी हो गई थी कि मुझे ही साफ़ करने हैं। तो मैंने ये बर्तन साफ़ किए और मैंने अपनी लाला को नहलाया, और लाला को नहलाने के अलावा मैं बैठा गई थी और बर्तन साफ़ करके यहाँ रख दिए थे। और फिर मैंने ये थोड़े से बर्तन और थे नाश्ते वाले, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिए। मैंने इनको भी साफ़ कर दे रही हूँ मैं। और फिर मैंने अंदर चढ़ा दी थी दाल, क्योंकि दाल भी चढ़ाना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था शायद बच्चे आज 10 बजे तक आ जाएंगे, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा जल्दी हो रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी इतना ही कर लो, एक मतलब दाल चावल ही बना दे रही हूँ। बच्चों ने खाने के लिए तो मना ही कर दिया था कि दाल चावल ही खाने, तो मैंने कहा 2-3 दिन से पकौड़ी वगैरह हो रही थी, तो इसलिए पहले दाल चावल ही बना दे रही हूँ। तो मैंने बनाए थे दाल चावल। और ये हो रहा था यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा, क्योंकि और भी काम थे। और जाने क्यों मुझे ऐसा लगा था कहीं पानी ख़त्म ना हो जाए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने ये बर्तन वगैरह साफ़ करने लग गई थी मैं, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी हो गए थे, कढ़ाई वगैरह हो गई थी, तो मैंने कहा इनको भी पहले साफ़ कर दे रही हूँ मैं। तो मैं बर्तन सब बर्तन साफ़ करने लगी, तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद कहीं पानी चला ना है। तो मैंने ऐसा नहीं होगा, सुबह ही पानी चला था, तो मैंने शायद पानी नहीं जाएगा। लेकिन तब भी मैंने बर्तन साफ़ करने का मैंने कहा मशीन भी लगा दूँगी अभी थोड़ी और देर में, क्योंकि वो भी मेरे को मतलब मैंने कहा थोड़े कपड़े हाथ से धो लूँगी और बाकी सब मशीन में धो दूँगी। कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो ये मैंने शायद बाजू होता है ना इसका, जो वाइट वाइट सा निकलता है इसमें दाल में से, तो वो मैंने उठा के उसमें निकाल दिया था। उसके बाद मैं इसमें ढक्कन लगाती हूँ नमक वगैरह डाल के, क्यों ना मतलब इतनी जल्दी भी नहीं थी कि मैं डायरेक्ट सीटी लगा के बना दूँ। और साइड से बना रही थी अपने लिए चाय, क्योंकि आज हमारे यहाँ मॉर्निंग में नहीं बनी थी चाय, किसी ने चाय पी नहीं थी। तो गौड़ जी ने नाश्ता करके वो तो निकल गए थे, और मैं और बच्चे रह गए थे, तो फिर इसलिए सुबह चाय तो बनाई नहीं थी। मैंने कहा चाय मैं बाद में बनाऊँगी, बच्चों का भी आने का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा बच्चे भी चाय पी लेंगे और मैं भी पी लूँगी उनके सहारे से चाय। तो ये मैंने कर दिए थे बर्तन साफ़, और फिर मैं ये लगा रही थी इसमें चावल भी भिगो दिए थे मैंने, और चाय इधर छान रही थी मैं, क्योंकि चाय वो क्या कहते हैं चावल भी मैंने कहा चलो दाल तो नहीं भिगोई थी, लेकिन चावल मैं भिगो के रख दे रही हूँ। आज इतनी मतलब जल्दी से काम हो रहा था। और आज कहते हैं ना, तो मैं कुछ टाइम से मैं लेट ही उठ रही हूँ, तो मेरा सारे काम लेट ही हो पा रहे हैं। सुबह जब मैं 5 बजे उठ जाती हूँ तो मेरे काम सही टाइम से हो पाते हैं। और अब मेरी तबीयत, जो मैंने कहा बताया था कि उस दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मतलब बॉडी में एकदम पेन सा रहता है। तो फिर मैं आराम से धीमे धीमे काम करती रहती हूँ। मैंने कि क्या मेरे को कोई जल्दी तो है नहीं है, तो मैं अपना आराम से काम करती रहती हूँ। और गौड़ जी गए थे कुछ काम से, तो वो नाश्ता करके निकल गए थे। जब वो आएंगे तो उनको भी जब भी खाना मिल जाएगा बच्चों के साथ में ही, फिर उसके बाद वो ऑफिस निकल जाएंगे, क्योंकि सुबह ऐसे ही फ़ोन आ गए थे, उनको निकलना पड़ा था, तो वो निकल गए थे फिर। तो मैंने ये कर दिए थे अपनी स्लिप वगैरह बिल्कुल साफ़। और इसको करने के बाद मैंने देखा कि हाँ, मैंने ये चावल तो भिगो के रख दिए। मैंने कहा अगर सही हो जाए तो मैं इसको दाल का तड़का लग के चावल बन चुके हैं। और मैं इधर आ गई थी मशीन लगाने के लिए, कि जो टॉवल वगैरह थी अंदर जो डाल जाते हैं, उसको मैंने डाली बाहर, और इधर लगा रही थी मैं मशीन। मैं इनका मशीन भी लगा दे रही हूँ, काफ़ी कपड़े हो रहे थे, क्योंकि मैं डेली मशीन बहुत कम लगाती हूँ। मतलब मैं 1-2 दिन बाद ही मशीन लगाती हूँ, क्योंकि जब कपड़े हो जाते हैं ज़्यादा तभी लगाती हूँ। क्योंकि डेली क्या कपड़े धोऊँ, क्यों आज तो बेडशीट वगैरह भी उतरी थी,
तो मैंने कहा इसको भी फिर मैं मशीन में ही धो दूँगी। और कुछ कपड़े हमारे बच्चे उल्टे करके डाल जाते हैं इसमें, तो वो हमारी ज़िम्मेदारी होती है उसे मतलब सीधा करने की। तो इसमें कल कपड़े देखे मैंने, और कभी कभी गुस्से में उल्टे ही धो देती हूँ कि लो तुम लोग जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। तो ये मैंने सारे कपड़े इसमें डाल दिए थे। मैंने कहा चलो मैं ये कपड़े वाले डाला सरफ, और ये मशीन कर दी मैंने चालू। और अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा था कहीं पानी ख़त्म ना हो जाए, पानी मुझे ऐसा लगा कि पानी ख़त्म हो ही गया। लेकिन जब तो मैं चलाया तो उस टाइम में पानी चल रहा था और लग भी रहा था कि हाँ ये कपड़े धुल जाएंगे। कुछ कपड़े बाथरूम में ही टंगे रहते हैं, कुछ इधर उधर से, मतलब सारी तरह से कपड़े। देखो मैंने कहा था पानी ख़त्म हो गया, तो पानी हो गया ख़त्म, मशीन हो गई बंद। कुछ कपड़े अभी और पड़े हुए हैं एक बार के। और ये आ चुके थे बच्चे हमारे, और ये तो बैठी हुई हैं। तो कह रही तुम मेरे लिए क्यों गेट खोल के बैठी हुई? मैंने ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये था नाइट का टाइम, तो मैं अपना किचन वगैरह मतलब सेट करने लग गई थी। दाल चावल बन गए थे और दाल चावल खा भी गए थे, और जो सब्ज़ी वगैरह थी वो मैंने सोचा मैंने कि उनको साफ़ करके रख दूँ मैं साइड से, क्योंकि ये काम मेरे रात में ही हो पाते हैं। रात में जो भी कोई सब्ज़ी आती है तो उसको मैं धो के साइड से रख देती हूँ, फिर उठा के ऊपर सुबह फ्रिज में लगा देती हूँ। क्योंकि ये मैं किचन में जो भी थोड़े बहुत काम होते हैं, लेकिन अभी पता नहीं मेरे को अपनी किचन इतनी गंदी लग रही है। ये सोचती हूँ, डेली सोचती हूँ कि आज साफ़ करूँगी, कल साफ़ करूँगी, लेकिन पता नहीं है दिन पर दिन निकलते आते मेरी किचन साफ़ नहीं हो पा रही है। और मैं एक दिन निकाल के सारा सामान निकाल के मैं सोची किचन एक दिन साफ़ कर दूँ अच्छे से, क्योंकि पता नहीं है। और गौर जी भी कह रहे थे कि हाँ किचन तुम्हारी गंदी लग रही है अभी, और एक दिन जाके तुम किचन साफ़ कर लो। लेकिन किचन तो सब्जी अभी साफ़ हो गई, अब गौर जी छुट्टी करेंगे, क्योंकि वो मेरी हेल्प कर देते हैं, और मैं और वो साथ में ही कर लेते हैं फिर, क्योंकि वो थोड़ा बहुत मेरे को बता देते हैं ऐसा नहीं ऐसा कर दो, तो मेरे को भी अच्छा लगता है और साथ में हो जाती है। मैं अकेले लगी रहूँगी तो मैं फिर और ज़रा बोर हो जाऊँगी, या फिर मेरी बड़ी वाली कराएगी। बड़ी वाली को तो खैर इतना वो नहीं है, लेकिन मैं गौर जी से कहूँगी एक दिन छुट्टी करो और आप मेरे साथ में लग जाओ या हाफ डे कर लो फिर, तो वो मेरे साथ में कराएंगे तो मेरे को मतलब थोड़ा सा सही लगेगा, क्योंकि मैं सारा सामान निकाल दूँगी फिर सफाई वफाई करूँगी, तो वो फिर लगा देंगे सामान को, तो मुझे अच्छा लगता है वो सफाई करवाते मेरे साथ में। तो और ये मैंने सारी मिर्ची विर्ची निकाल के जो भी थी मतलब धनिया वगैरह लिख के आए थे, तो मैंने उसको साफ आप करके रख दिया था। मिर्च को धो के रख देती हूँ रात में ही। और ये पूरी किचन मैंने कर दी साफ। और ये हम लोग जा रहे हैं सब सोने के लिए, क्योंकि बच्चे सो गए थे, बस मैं ही रह गई थी। तो मैंने कहा पूरा किचन साफ़ करूँ। करीब बज जाते हैं रात को 12 साढ़े 12 हो जाती है, तो मैंने अपनी ये किचन विचन मैंने कहा पहले साफ़ कर दूँ, क्योंकि सुबह उठ के देखो ना किचन तो बहुत अच्छी लगती है, रात को साफ़ करके सोते हैं तो। और ये देखिए मैंने पूरी किचन भी साफ़ कर दी है, ये साइड से, ये देखिए। आप सभी को